बुधवार 26 दिसंबर 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण राम बाबू का नया बगीचा देखने जा रहे हैं। राम बाबू श्री रामकृष्ण को साक्षात अवतार जानकर उनकी पूजा करते हैं। वे प्रायः दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्री रामकृष्ण के दर्शन तथा उनकी पूजा करते हैं। सुरेंद्र के बगीचे के पास उन्होंने एक नया बगीचा तैयार किया है। इसी बगीचे को देखने के लिए श्री रामकृष्ण जा रहे हैं। गाड़ी में मणिलाल मल्लिक, मास्टर तथा अन्य 2-1 भक्त हैं। मणिलाल मल्लिक ब्राह्म समाज के हैं। ब्राह्म भक्तगण अवतार नहीं मानते हैं। श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति कहते हैं, उनका ध्यान करना हो तो पहले उनके उपाधि शून्य स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। वे उपाधियों से शून्य, वाक्य और मन से परे हैं, परंतु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। वे मनुष्य में अवतीर्ण होते हैं। उस समय ध्यान करने की विशेष सुविधा होती है। मनुष्य के बीच में नारायण है। देह आवरण है, मानो लालटेन के भीतर बत्ती जल रही है, या मानो कांच में से भीतर की बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। गाड़ी से उतरकर श्री रामकृष्ण बगीचे में पहुंचे। राम तथा अन्य भक्तों के साथ पहले तुलसी कानन देखने के लिए जा रहे हैं। तुलसी कानन देखकर श्री रामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं, वाह, सुंदर स्थान है। यहां पर ईश्वर का चिंतन अच्छा होता है। श्री रामकृष्ण अब तालाब के दक्षिण वाले कमरे में आकर बैठे। राम बाबू ने थाली में अनार, संतरा तथा अन्य कुछ मिठाइयां लाकर उन्हें दी। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद करते हुए फल आदि ग्रहण कर रहे हैं। कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं। अब पास ही सुरेंद्र के बगीचे में जा रहे हैं। भक्तों के साथ पैदल जाते हुए श्री रामकृष्ण ने देखा कि पास वाले बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं। देखते ही वे साधु के पास पहुंचे और आनंद के साथ उनसे हिंदी में वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण साधु के प्रति कहते हैं, आप किस संप्रदाय से हैं? गिरी या पुरी, कोई उपाधि है क्या? लोग मुझे परमहंस कहते हैं। अच्छा, शिवोहम, ये अच्छा है, परंतु एक बात है, ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से। ये आद्या शक्ति और ब्रह्म अभिन्न है। ब्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती, वाद्य को छोड़कर वादन नहीं होता। जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है, तब तक द्वैत ज्ञान होता है। शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पड़ता है। जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है, ज्ञान की समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है। और एक स्थिति में वे दिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे हैं। मुंह से कुछ नहीं कहा जाता, जो है सो है। इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद श्री रामकृष्ण गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुंचा देने के लिए साथ आ रहे हैं। मानो श्री रामकृष्ण के कितने ही दिनों के परिचित हैं। साधु की बाह में बाह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए। अब श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं। भक्तों के साथ बैठकर साधु की ही बात शुरू की। ये साधु अच्छे हैं। राम के प्रति कहते हैं, जब तुम आओगे तो इन साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना।
ये साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है, सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता। निराकारवादी अच्छा ही है। वे ही निराकार और साकार हुए हैं। और भी कितने ही कुछ हैं। जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है। वही जो वाणी व मन के परे हैं, नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी ओम से ओम शिव, ओम काली व ओम कृष्ण हुए हैं। निमंत्रण में मालिक ने एक छोटे लड़के को भेज दिया है। उसका कितना मान है, क्योंकि वो अमुक का नाती या पोता है। सुरेंद्र के बगीचे में कुछ जलपान करके श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं। ईशान मुखोपाध्याय के मकान पर। आज बृहस्पतिवार है, अगहन की कृष्णा त्रयोदशी, 27 दिसंबर 1883 ईस्वी। आज सवेरे ही स्नानादि समाप्त करके श्री रामकृष्ण कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा, आज ईशान के यहां जाने के लिए कह गए हैं। बाबूराम जाएगा और तुम भी हमारे साथ चलना। मणि जाने के लिए तैयार होने लगे। जाड़े का समय है, सुबह 8 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण को ले जाने के लिए नौबत खाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई। चारों ओर फूल के पेड़ हैं, सामने भागीरथी। सब दिशाएं प्रसन्न जान पड़ती हैं। श्री रामकृष्ण ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया। फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा के लिए गाड़ी पर बैठ गए। साथ में बाबूराम और मणि हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण की बनात से बनी हुई कान ढकने वाली टोपी और मसाले की थैली साथ ले ली है, क्योंकि जाड़े का समय है। संध्या होने पर श्री रामकृष्ण बनात ओढ़ेंगे। श्री रामकृष्ण का मुखमंडल प्रसन्न है। सब रास्ते आनंद से पार कर रहे हैं। 9 बजे गाड़ी कलकत्ते में आकर श्याम बाजार से होकर मछुआ बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि ईशान का घर जानते थे। चौराहे पर गाड़ी फिराकर ईशान के घर के सामने खड़ी करने के लिए कहा। ईशान आत्मियों के साथ आदरपूर्वक साहस्य मुख श्री रामकृष्ण की अभ्यर्थना कर उन्हें नीचे वाले बैठक खाने में ले गए। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। कुशल प्रश्न हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण ईशान के पुत्र श्रीश के साथ बातचीत करने लगे। श्रीश MA BL पास करके अलीपुर में वकालत करते हैं। एंट्रेंस ऑफ MA की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उन्हें प्रथम स्थान आया था। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की होगी। जैसा पांडित्य है वैसा ही विनय भी है। लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। हाथ जोड़कर श्रीश ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणि ने श्री रामकृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा, ऐसी शांत प्रकृति का मनुष्य दिख नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण श्रीश के पति कहते हैं, क्यों जी, तुम क्या करते हो? जी, मैं अलीपुर जा रहा हूं, वकालत करता हूं। ऐसा आदमी और वकालत? अच्छा, तुम्हें कुछ पूछना है? संसार में अनासक्त होकर रहना। क्यों? परंतु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अनुचित काम करने पड़ते हैं। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म। ये सब क्या पहले के कर्मों का फल है? क्या ये करते ही रहना होगा? कर्म कब तक हैं? जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं। तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है। फूल आ जाने पर फूल चला जाता है।
फूल दिख पड़ता है फल होने के लिए। संध्या आदि कर्म कितने दिन के लिए? जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच ना हो आए, आंखों में आंसू ना आ जाएं। ये सब अवस्थाएं ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं, ईश्वर पर शुद्धा भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं। उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के परे चला जाता है। राम प्रसाद ने कहा है, भक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूं और काली ब्रह्म है ये मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ ही दिया है। उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे। गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका काम घटा देती है। जब 10वां महीना होता है तब बिल्कुल काम घटा दिया जाता है। बच्चा हो जाने पर वो उसी को लेकर व्यस्त रहती है, उसी को लेकर आनंद करती है। जी, संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है। क्यों? अभ्यास योग है। उस देश में बढ़ई की औरतें चियोड़ा बेचती हैं। वे कितनी ही और ध्यान देकर कितने काम संभालती हैं। सुनो, एक और ढेंकी चल रही है, हाथ से वो धान सरका रही है और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है। ऊपर के जो खरीदार आते हैं उनसे तोल मोल कर रही है। इधर ढेंकी का काम भी चल रहा है। खरीदार से कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब दे जाना, तब और चीजें ले जाना। देखो, लड़के को दूध पिलाना, ढेकी चल रही है उसमें धान सरकाना और कूटे हुए धान निकालना, और इधर खरीदार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही हैं। इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। परंतु उसका 16 में से 15 आना मन ढेंकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ढेंकी हाथ पर गिर जाए, और बाकी का 1 आना मन लड़के को दूध पिलाने और खरीदार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें 15 आना मन ईश्वर को देना चाहिए। न देने से सर्वनाश हो जाएगा, काल के हाथ पड़ना होगा, और बाकी 1 आना दूसरे काम करो। ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परंतु पहले तो ज्ञान लाभ करना चाहिए। संसार रूपी जल में मन रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जाएंगे। इसलिए मन रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मथ कर उससे मक्खन निकालकर तब उसे संसार रूपी पानी में रखना चाहिए। इससे ये स्पष्ट है कि साधना चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरे और गौएं उसे चर जाती हैं। परंतु उसकी पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जा सकता है। तब तो हाथी बांध देने पर भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता है। साधना आवश्यक है। भात खाना हो, बैठे बैठे कह रहे हो लकड़ी में आग है और उसी आग से चावल पकता है। इस तरह कहने से क्या भात तैयार हो जाएगा?
एक और लकड़ी लाकर दोनों को रगड़ना चाहिए, आग तभी तैयार होगी। भांग खाने से नशा होता है, आनंद होता है। न तुमने खाया न कुछ किया, बैठे बैठे केवल भंग भंग कर रहे हो। क्या इससे कभी नशा या आनंद होता है? पढ़ना लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर भक्ति हुए बिना, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना सब मिथ्या है। केवल पांडित्य है, परंतु यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो उसकी दृष्टि कामिनी कांचन पर अवश्य होगी। गीध बहुत ऊंचे उड़ते हैं, परंतु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है, वही यथार्थ विद्या है और सब मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है? श्रीश कहते हैं, जी इतना बोध हुआ है कि कोई एक ज्ञानमय पुरुष हैं। उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है। एक बात कहता हूं, जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है, वहां मछलियों और दूसरे जल जंतुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने ये कुशलता दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है, उतना ही पानी सिमटता जाता है। परंतु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने से पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है और उस समय पानी का फैलाव ज्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहां जाड़े में मछलियां अनायास ही रह सकती हैं। पानी के ऊपरी हिस्से में बर्फ जम गई है, परंतु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है। अगर खूब ठंडी हवा चलती है तो वो हवा बर्फ पर ही लगती है, नीचे का पानी गर्म रहता है। वे हैं, ये बात संसार देखने से ही मालूम हो जाती है, परंतु उनके संबंध में कुछ सुनना एक बात है, उन्हें देखना और बात, और उनसे वार्तालाप करना और बात है। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। आनंद तो देखने से होगा, पर पीने से देह सबल होगी, तभी तो लोग हृष्ट पुष्ट होंगे। ईश्वर के दर्शन जब होंगे तभी तो शांति होगी। जब उनसे वार्तालाप होगा तभी तो आनंद होगा और शक्ति बढ़ेगी। जी उन्हें पुकारने का अवसर ही नहीं। ये ठीक है, समय हुए बिना कुछ नहीं होता। किसी लड़के ने सोने से पहले अपनी माँ से कहा था, माँ जब मुझे शौच की इच्छा हो तब उठा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा शौच की इच्छा तुम्हें स्वयं उठाएगी, मुझे उठाना ना होगा। जिसे जो कुछ देना चाहिए ये उनका पहले से ही ठीक किया हुआ है। घर की एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक बर्तन से नापकर चावल बनाने के लिए देती थी, पर उतना चावल उन लोगों के लिए कम पड़ता था। एक दिन वो नापने वाला बर्तन फूट गया। इससे बहुएं बहुत खुश हुईं, पर उस पुरखिन ने कहा, तुम्हारे नाचने कूदने या खुशी मनाने से क्या हुआ? मैं चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूं, मुझे अंदाज मालूम है। क्या करोगे पूछते हो? उनके श्री चरणों में सब कुछ अर्पित कर दो, उन्हें आम मुख्तियारी दे दो। वे जो कुछ अच्छा समझें करें। बड़े आदमी पर अगर भार दे दिया जाए तो वो कभी बुराई नहीं कर सकता। साधना की भी आवश्यकता है।
परंतु साधक दो प्रकार के होते हैं। एक तरह के साधकों का स्वभाव बंदर के बच्चे जैसा होता है, दूसरे तरह के साधक का बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा किसी तरह खुद अपनी माँ को पकड़े रहता है। इसी तरह कोई साधक सोचते हैं हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी चाहिए, तब कहीं ईश्वर मिलेंगे। इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर प्राप्ति की आशा रखते हैं, परंतु बिल्ली का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़ सकता। वो पड़ा हुआ बस म्याऊं म्याऊं करके पुकारता है। उसकी माँ जो चाहे करे। उसकी माँ कभी उसे बिस्तर पर ले जाती है, कभी छत पर लकड़ी की आड़ में रख देती है और कभी उसे मुंह में दबाकर यहां वहां रखती फिरती है। वो स्वयं अपनी माँ को पकड़ना नहीं जानता। इसी तरह कोई कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकते कि इतना जप करूंगा, इतना ध्यान करूंगा। वो केवल व्याकुल होकर रो रो कर उन्हें पुकारता है।